सबको जय प्रभु यीशु, प्रेज लॉर्ड। आज दैनिक वचन में हम आपको स्वागत करते हैं। और जैसे हम स्मरण करते हैं साल के विस्तार विशाल कामों के लिए एक्सपेंशन की ओर हम जा रहे हैं। जैसे बाइबल में कुछ बात हम सीखेंगे। आज सुबह के समय प्रभु हमसे बात करे। अब्राहम के जीवन में हम सब जानते हैं। यहाँ पर उत्पत्ति 12 1 से लेकर 4 तक हम जब हम पढ़ते हैं तो गॉड कॉल एब्राहम। शुरुआत में मुझे बहुत अच्छा लगा। गॉड फर्स्ट ही एम्प्टी अस, देन ही विल एक्सपैंड अस। कई बार हमारा जीवन में प्रभु खाली करता है, उसके बाद कदम बढ़ाते हुए हमें बढ़ता है। हालेलुया। गॉड ऑलवेज एम्प्टी अस फर्स्ट, देन एक्सपैंड अस। वहां पर 4 अध्याय वचन तक हम पढ़ेंगे, 1 से लेकर 4 तक। प्रभु यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने जन्मभूमि और अपने पिता की घर को छोड़ उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। हालेलुया। आज तक जो हम देखते हुए, जो आज तक अब्राहम देखता हुआ बात है, अपना परिवार, अपना कुटुंब, अपना जन्मभूमि, अपना हाउस होल्ड, अपना, अभी प्रभु अपना बातों को छोड़कर मेरे बातों में आने के लिए प्रभु यहोवा अब्राहम बुलाता है। फर्स्ट ही एम्प्टी अस, वो खाली कर देने के लिए प्रभु बोलता है। वहां पर मुझे बहुत अच्छा लगा। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश, अपने 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 करके बहुत सारी बार आता है। अभी मैं, प्रभु कहता है मेरी बातों में अब आना, मैं जो बढ़ाना चाहता हूं, और मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। मैं आपका नाम को, मैं तेरे द्वारा एक्सपेंशन, विस्तार काम ये नहीं बनता है, मेरा बढ़ना है, मेरे द्वारा कुछ बढ़ोतरी होना है। हालेलुया। आई विल मेक यू इनटू ग्रेट, आई विल ब्लेस यू एंड यू विल बी ब्लेस्ड। आपके द्वारा लोग आशीष होंगे। दैट इज कॉल्ड एन एक्सपेंशन। आई बिलीव इन इट। तुम्हारे द्वारा आशीष तो होंगे। आज तक हम आशीष पाया है। वी हैव एक्सपैंड टू सर्टेन लेवल। हमारा तंबू बढ़ गया है। नाउ वी नीड टू टेक द इंटरेस्ट ऑफ अदर्स। प्रभु हमें आगे बढ़ाता है ताकि प्रभु दिया हुआ आशीष, प्रभु दिया हुआ उस अनुग्रह, प्रभु दिया हुआ उस बात उन लोग तक पहुंचाना। दैट इज कॉल्ड एक्सपेंशन। गॉड इज इंटरेस्टेड ऑन एक्सपेंशन, गॉड इज इंटरेस्टेड ऑन ग्रोथ। आज अब्राहम को देखा, you will be the blessing. When we become the channel of blessing, हमारे द्वारा कोई आशीष पाते हैं, हमारे द्वारा प्रभु के वचन को कोई सुनता है, that is called an expansion. प्रभु जिस प्रकार अब्राहम को बुलाया है, अभी जक्कई तक आ गया है, ये भी अब्राहम का पुत्र कहला जाएगा करके। हालेलुया। विश्वास के पिता। आज विश्वास की कदमों का हम आगे बढ़े, तो हमारी द्वारा उन लोग तक आशीष होने पाए जो प्रभु चाहता है ना। Leave your country because I am going to make you into a nation. Leave your household because I am going to bless you and you will be the channel of blessing. Hallelujah. प्रभु आप और मुझे जिस तरह चाहता है, we become the channel of blessing. We will be expanding to others' life like a sweet fragrance. It's the sweet fragrance. We are the sweet aroma in the gospel. प्रभु का हम सुगंध है, आज तक हमारे साथ था, अभी फैलने लगे। इट इन्फ्लुएंसिंग अदर्स लाइफ। दैट इज कॉल्ड एन एक्सपेंशन। इत्तल की पात्र का थोड़ा है, जब तक वो बर्तन में था, नाउ इट इज द फ्रेग्रेंस स्टार्टेड स्प्रेडिंग, इन्फ्लुएंसिंग अदर्स लाइफ। द सॉल्ट, द लाइट, नाउ इट स्टार्टेड इन्फ्लुएंसिंग अदर्स लाइफ। इसलिए प्रभु कहता है तुम जगत की ज्योति और पृथ्वी का नमक है करके। हालेलुया। फर्स्ट गॉड एम्प्टी अस, then he will expand us. अब्राहम के जीवन में हमने पढ़ा है। So the third scripture says, यहोवा के fourth one it says, यहोवा की इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राहम हैरान देश में निकला, उस समय वो 72 वर्ष का था। 75 years old है।
He set out to Haran करके लिखा है. Set out, in other words, expansion. Set out. Set out, which means expansion. He set out. So he went, he set out. The moment he started walking, the moment he started going as per the word of the Lord, there was an expansion behind. Hallelujah. And secondly, जैसे emptiness, then God expand us. Now, God asked to fill the empty on to raise again. Hallelujah. हम सब जानते हैं सामुएल, पहला सामुएल 16 अध्याय में 1 से लेकर 13 तक लिखा है, कब तक तू विलाप करते रहो। जो सामुएल साउल के बारे में वो चिंता करता है, हम सब इस वचन को जानते हैं। यहोवा ने सामुएल से कहा, मैंने साउल को इस्राएल की राज करने की तुझ जाना है, तो कब तक उसकी उसकी विषय विलाप करते रहोगे। टेंशन को लेकर बैठा है, लेकिन प्रभु एक्सटेंशन की ओर सामुएल को कहना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर कहा लिखा हॉर्न, द एम्प्टी हॉर्न। वेरी ऑफन द एम्प्टी हॉर्न, काली सिंह है ना, एक बर्तन बनना है। यदि सिंह काली होगा तो इट कैन hurt anybody, it can hurt you, it can hurt me, but the moment the horn becomes the vessel, you can fill. Hallelujah. Now Samuel is hurt because of Saul, but there's an emptiness God sees, है ना। काली बर्तन, तेल भर ले, तेरा सिंह में तेल भर ले, गड़ रहा है। अभी साउल को प्रभु जगा रहा है, fill the horn and go into Bethlehem। अभी साउल को लेकर डरता है सामुएल, मुझे देखेगा तो मारेगा करके। व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग हियर इट इज, सामुएल बोला, मैं कैसे जा सकता हूं, यदि साउल सुन लेगा तो मुझे गाद करेगा। डर भय मुझे गाद करेगा। एक भय के साथ रह रहा है। यहोवा ने कहा, एक बछड़ा साथ ले आकर कहना, मैं यहोवा के लिए बलि चढ़ाना आया हूं करके। व्हाट अ ब्यूटीफुल बछड़ा। व्हेन यू टेक द क्रॉस, द सैक्रिफाइस ऑफ जीसस, द लॉर्ड्स अल्टीमेट सैक्रिफाइस जीसस, जब हम प्रभु यीशु की बलिदान को हम याद करके आगे बढ़ते हैं, हमारे जीवन में डर भी दूर होता है। अभी बेथलेहम के रहने वाले, फ्रॉम द एल्डर टू एवरीवन, द टाउन स्टार्टेड इन फियर बिकॉज ऑफ सैमुएल। वो वापस आ रहा है, तेल के साथ आ रहा है, अभिषेक के साथ आ रहा है। गिरे हुए परिस्थिति में से और शत्रुओं से गिरे हुए परिस्थिति में से साउल की परिस्थिति को लेकर चिंता करते हुए सामुएल अभी खड़े होकर चला गया। अभी बेथलेहम में elder to every town people, they started fear and trembled before Samuel and asked, do you come in peace? Hallelujah. डरता हुआ व्यक्ति, अभी पूरे लोग डर रहे हैं। What an expansion! He raised David, he anointed David there. Hallelujah. चिंता करता हुआ था। Hallelujah. What is empty in our life, God wants to fill and to follow. Hallelujah. And the third one is, what is fallen in our hand? The axe head. There also, the 2 King chapter 6 verse number 1 through 7 it says, मुझे बहुत अच्छा लगा 2 Kings chapter 6 verse number 1 through 7। और भविष्य वक्ताओं के चेलों में से किसी ने एलिशा से कहा, ये स्थान जिसमें हम तेरे सामने रहते हैं वो हमारे लिए बहुत छोटा है। खूब साकड़ों से, हम ये कंप्लेन नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके नीचे लिखा है, इसलिए हम यर्दन तक जाए और वहां से एक एक बलि लेकर यहां अपने रहने के लिए एक स्थान बना ले। उसने कहा, अच्छा है। हालेलुया। Always expansion, when expansion takes place, God says अच्छा है। हालेलुया। यहां पर भी एलिशा कहता है अच्छा है। और तब किसी ने कहा, अपने दास के संग चला। उसने कहा, चलता हूं। हालेलुया। There was a guidance,
There was an expansion, there was an expectation from the students side. एक चेला भविष्यवक्ताओं में से कोई पूछ रहा है, उनको बढ़ने की इच्छा है, आशा है, तो एक सफोकेशन था। एक सफोकेशन में से प्रभु एक्सपेंशन की ओर लेकर जा रहा है। वेरी ऑफन यू फील लाइक सफोकेशन, यू आर फील लाइक वेरी कंजेस्टेड, यू आर नॉट एबल टू मूव हियर एंड देयर और लाइक दैट, बट गॉड ऑनर योर इंटेंशन। When you walk for an expansion, God honors first. Hallelujah, hallelujah। यहाँ पर तो वो उसकी संग चला और वो यर्दन की किनारे पहुंचकर लकड़ी काटने लगे। हालेलुया, किनारे पर पहुंचकर लकड़ी काटने लगे। परंतु जब एक जन लकड़ी काटने का समय, तो कुल्हाड़ी के वेट से निकलकर जल में गिरा गई। हालेलुया, गिर गया। जब हम कुछ करने के लिए कोशिश करते हैं, सम शॉर्टकमिंग्स टेक्स प्लेस, बट शॉर्टकमिंग्स कैन नॉट स्टॉप ओवरकमिंग। हालेलुया, शॉर्टकमिंग तो रहता है, लेकिन गॉड हेल्प्स अस टू ओवरकम। हालेलुया, शॉर्टकम होने से भी प्रभु ओवरकम करने के लिए प्रभु कहता है। वहां पे वो तुरंत ही स्टॉप्ड working and he started shouting, there is something happened, something drowned which is not mine। हालेलुया, आज हमारे लिए दिया हुआ सेवकाई भी हो, जितने भी बात है हमारा नहीं है, लेकिन प्रभु हमारे हाथ में देकर बढ़ाने के लिए दिया हुआ। एक कोलाड़ी का एक्स हेड है, इट रिप्रेजेंट देयर इज समथिंग एक्सपैंडिंग और मेकिंग समथिंग। कंस्ट्रक्शन वर्क में वो ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, जमीन को खोदवाए, लकड़ी काटवाए, कुछ भी हो तो देयर इज अ हार्ड वर्क टेक्स प्लेस फॉर एन एक्सपेंशन। वो मेहनत करते समय गिरा हुआ था, कितना गहराई में गिरा, कितना अंदर चला गया, लेकिन उनकी इच्छा अच्छा था। और यहाँ पर मुझे बहुत आश्चर्य का कारण रखा, जकरिया 6:12 में लिखा है, हिज नेम इज ब्रांच एंड फ्रॉम हिज शूट देयर इज स्प्रिंग, आई विल बिल्ड द टेम्पल ऑफ द लॉर्ड। जीसस है ना, हिज नेम इज जीसस का और एक नाम ब्रांच है, जकरिया 6:12 में लिखा है। नाउ एलिशा एक जीवन का पेड़ में से लकड़ी काट कर वही जगह पे डाल, वी ऑल नो दैट, वापस और कोलाड़ी आने लगे। अगेन जीसस, यदि हम उसमें बना रहे अधिक फल लाएंगे। हालेलुया, प्रभु के साथ बना रहेंगे, मुझ में बना रहना ताकि अधिक फल लाओगे। यू विल एक्सपैंड, यू कैन डू थिंग्स दैट इफ विद जीसस विद अस। हालेलुया, यीशु बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर भी लकड़ी काट के दिया, वापस द वर्क कंटिन्यूड। हालेलुया, और हम सब जानते हैं सातराक, मेशक, आबेदनेगो, दानियल, they were enslaved but they expanded to the next level। हालेलुया, नेबुकदनेस्सर के समय उस जगह पे हम सब जानते हैं ना, प्रभु का भवन जलाया गया, ऐसे प्रकार की वहां से बंदिखाई के रूप में enslaved but they were made an expansion। हालेलुया, हमारा जीवन में बढ़ोतरी जरूर होता है, प्रभु की काम होती है, लेकिन it should influence others। हालेलुया, it should reach to the next level, the unknown people। हालेलुया, दानियल में हम पढ़ते हैं, दानियल 3 अध्याय और 24 से लेकर हम देखेंगे यहाँ पर। तब नेबुकदनेस्सर राजा वहां पे अचंबा होकर देख रहा है, अरे हम लोग 3 लोग को फेंका, सातराक, मेशक, आबेदनेगो को, लेकिन 14 व्यक्ति परमेश्वर की पुत्र जैसे पुरुष दिखाई देता है करेगा, परमेश्वर के पुत्र जैसे दिखाई देगा। फिर उसने कहा, द नेबुकदनेस्सर द किंग वाज astonished and rose up in haste and spake and said his counselor, did not we cause 3 men bound in the midst of the fiery furnace? They answered and said unto the king, true, king. Oh, he answered and he said, but I see 4 men loose walking in the midst of the fire। हालेलुया, आपकी परिस्थिति में, मेरे परिस्थिति में, आपकी समस्या में, परेशानियों में, भले हमारे द्वार कुछ परेशानी में गुजरना पड़ता है, सातराक, मेशक, आबेदनेगो उस परिस्थिति में गुजर रहा है। If Jesus is not seen in our life, in our problem, the 4th man was walking with the 3 सातराक, मेशक, आबेदनेगो, 3 दोस्त के साथ 14 व्यक्ति भी चल रहा है, और बाहर के लोग को भी पता चल रहा है अभी 14 व्यक्ति
सातराक मेशक आबेदनेगो के साथ देयर इज आइडेंटिफिकेशन, इन लोगों के साथ यीशु है करके। अभी एक डिक्री आ रहा है, देयर इज है ना, वही राजा जो आग में डालने के लिए बोला, अभी 29 में हम पढ़ेंगे। Therefore I make a decree that every people, nation and language will speak and they against God of Shadrach, Meshach and Abednego। यहाँ पे मुझे अच्छा लगा, इसलिए जब वो आज्ञा दिया है कि देश देश और जाति जाति के लोग और हर एक जन शाद्रक मेशक आबेदनेगो की परमेश्वर करेंगे। हालेलुया। दिस इज कॉल्ड एक्सपेंशन। यदि आपकी प्रॉब्लम में, मेरे प्रॉब्लम में, if Jesus is not seen, if other people are not influenced in our problem, it means we are the problem। हालेलुया। हमारी परिस्थिति में इन द फायरी फर्नेस, अभी कौन बोल रहा बाहर आने के लिए? जो राजा आग में डालने के लिए बोला, वही राजा बाहर लेकर आ रहा, आज्ञा दे रहा। 14 व्यक्ति तुरंत उनको बाहर लेके आ सकता था। यू आर, कई बार हमारा जीवन में उस 7 बड़ी हुई बट्टी में, गुना बड़ी हुई बट्टी में हम रहते हैं। जीसस इज वॉकिंग विद अस, स्टिल वी आर वॉकिंग, स्टिल वी आर persecuted, still we are going through the problem, but the fourth man walking in our problem should be known by the outsiders। There is the expansion begin, there is people transformation begin। हालेलुया। शाद्रक मेशक आबेदनेगो उस बट्टी में जाने का समय, मुझे इस विषय के लिए बोलने के लिए जरूरत नहीं पड़ा। हम इस, मेरा विश्वास क्या है करके बोलने की जरूरत नहीं, लेकिन आई विल वॉक, बट द फोर्थ मैन स्टार्टेड वॉकिंग विद देम, देयर वाज एन एक्सपेंशन। हमेशा एक्सपेंशन ये नहीं मैं बढ़ूंगा, मैं नहीं बनता है, मेरे द्वारा प्रभु कुछ बनाना चाहता है। दैट इज कॉल्ड एक्सपेंशन। अब्राहम से लेकर पतरस को भी 2 नाव भरा हुआ चाहिए था। प्रभु कहता है अभी तुम्हारा भर गया, उसको छोड़ दो, मैं तुम्हें भरने वाला बनाऊंगा। आज मैं आशीष पाया नहीं, मैं प्रभु को पाया नहीं, उन लोग तक पहुंचाना जो मेरे ऊपर सता रहा है। हालेलुया। यूसुफ बंदीखाई में था, वहां पे भी राजा बोल रहा है, क्या यूसुफ के समान कोई ऐसा पुरुष है जिसके पास प्रभु की आत्मा है? आज एक्सपेंशन वही बनता है, द पीपुल टू कन्फेस दैट, हमारी भले कामों को देखकर स्वर्गीय पिता को महिमा देना है। वेयर पीपुल टू नो दैट जीसस विथ अस इन एवरी एवेन्यूज ऑफ आवर लाइफ, यही एक्सपेंशन बनता है। कई बार हमारा जीवन में दूसरी की रुचि रखना जरूरी है। हालेलुया। लेकिन एक्सपेंशन में कई बार हम दूसरे के साथ तुलना करना शुरू कर देते हैं, दूसरे के साथ हम बराबरी कर देते हैं। यहां पर देखेंगे, डोंट कंपेयर योरसेल्फ, यू आर वंडरफुली यूनिकली मेड, यू हैव द स्पेसिफिक कॉल ओवर योर लाइफ। यहां पर लूका का 18 अध्याय 10 से लेकर 14 तक लिखा है, 2 लोग प्रार्थना कर रहे हैं, फरीसी और एक चुंगी लेने वाला है। फरीसी प्रार्थना कर रहा है, प्रभु मैं टाइट देता हूं, दान देता हूं, दशमसा देता हूं, उपवास करता हूं, सब कुछ करता हूं। अरे भाई तू अच्छा काम तो करता है, लेकिन टैक्स कलेक्टर को देखकर, चुंगी लेने वाले को देखकर मैं उनके समान नहीं हूं। वहां पे हमारा तकलीफ होता है। वेरी ऑफन वी कंपेयर विथ अदर्स एंड वी lose our extension or expansion, we are not able to accepted by the Lord। हम प्रभु के सम्मुख में ग्रहण योग्य नहीं बन पाते हैं, कितने करने के बाद भी एक विस्तार काम नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारी तुलना बराबरी किसी और के साथ होती है। हम अपने साबित करने के लिए कोशिश करते हैं, मैं इनके समान नहीं, ये कलीसिया जैसे नहीं, ये संस्था जैसे नहीं, इनका जैसे मैं नहीं करता हूं। आप तो उपवास कर रहे, मैं तो उपवास कर रहा, अच्छा है और करना, दान दे रहे, अच्छा है और करना। लेकिन जो टैक्स कलेक्टर का प्रार्थना प्रभु सुना है, क्यों? वो किसी की तुलना नहीं करा है, वो अपने आप का नम्रत करा है। हालेलुया। और एक मत्ती 20 का 1 से लेकर 16 तक है। सुबह से लेकर कोई खेतीबाड़ी में काम कर रहा है, दाग की बारी में, लास्ट 1 घंटा में कोई मुझे बुलाएगा तो मैं जरूर जाऊंगा, कोई इंतजार कर रहा है। आखिर 1 घंटा में मौका मिला, वो काम करते समय, सुबह से काम करते हुए लास्ट आखिर 1 घंटा में काम किया, व्यक्ति के ऊपर नजर गया, इसको भी मेरे को भी बराबर दिया है,
वहां पे प्रॉब्लम शुरू हुआ है। यदि हम कर रहे, प्रभु हमें आदर दे, प्रभु हमें स्वीकार किया, वो खुशी नहीं, किसी और को स्वीकार किया गया करके इनके जीवन में अशांति आई, प्रभु उसको डांटना पड़ा। हालेलुया। सेवकाई में, परिवार में, कलीसिया में, हर एक बातों में एक दूसरे की उन्नति की हम चिंता करें, एक दूसरे की रुचि रखे, हम आगे बढ़े। Where we can see the real expansion. हालेलुया। पौलुस कहता है, पहला फिलिपियो पहला अध्याय 12 से लेकर 15 तक लिखा है, माय डियर ब्रदर्स, जो मेरे लिए हुआ प्रभु के वचन और आगे बढ़ने के लिए, एक्चुअली डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर, व्हाट एक्चुअली हैपन टू मी, इट इज जस्ट टू एडवांस द गॉस्पल इन माय, है ना प्रभु। उसके बाद पौलुस एक एक कहता है, बंदीखाने में रह के भी वो प्रभु के काम को बढ़ रहा है। आज आपका जीवन में, मेरे जीवन में जो हो रहा है, जरूर वो प्रभु की विस्तार कामों के लिए होना है। आई हम आंखों को बंद करेंगे। आई डू नॉट नो व्हाट इज रनिंग आउट ऑफ योर लाइफ, व्हाट इज रनिंग इन योर माइंड, बट हमारी बढ़ोतरी हमारे सीमित नहीं है, उन लोग तक पहुंचना है जो हमें नहीं जानते हैं। हालेलुया। प्रभु दोस्त के लिए भी प्रार्थना करने के लिए अय्यूब को बोला, और जो राजा अब्राहम की विरोध, सारा के विरोध परिस्थिति गंभीर खड़ा करने के समय में भी प्रभु उनके लिए प्रार्थना करने के लिए बोला। प्रभु आशीष किया है। हम आंखों को बंद करके प्रभु को धन्यवाद देंगे। प्रेमी खुदावन यीशु राजा, आज सुबह प्रभु राजा दैनिक वचन के द्वारा अब हमसे बात किया है, मदद कर, सहायता करे राजा, हमारे द्वारा उन लोग तक पहुंचने पाए, कृपा करना। विशेष आज जिसको जन्म का दिवस, शादी का दिवस प्रभु मना रहा है, प्रभु राजा हम प्रार्थना करते हैं राजा, जो भी दुख में, दर्द में, आंसुओं में, बीमारी में, वेदनाओं में, आज उनके जीवन में तेरे हाथों को बढ़ाकर चंगा करना राजा। धन्यवाद, आज के दिन के लिए धन्यवाद। हर एक को प्रभु आशीष करना। सारे आदर मान महिमा तुझे देते हुए यीशु के नाम से मानता हूँ प्रभु, आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपका आशीष करे। थैंक यू।